वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, एक बार किसी जिज्ञासु ने गुरु नानक साहब महाराज जी से पूछा, सतगुरु महाराज जी, जब आप किसी से प्रसन्न होते हो तो आप उसे कौन सी बख्शिशें देते हो? जब आप किसी से खुश होते हो तो उसे क्या देते हो? धन, पुत्र, मकान, देहरोगता, शोहरत? गुरु नानक साहब महाराज जी, मेरे सच्चे पातशाह जी, मुस्कुराए, कहने लगे, जब मैं किसी से प्रसन्न होता हूँ ना, जब मैं किसी से खुश होता हूँ तो उसे संगत में बिठाकर गुरु की वाणी सुनने को देता हूँ। सत्संगत आधी घड़ी, भजन न बरस 50, यथा मेघ आधी घड़ी, कुआं न 12 मास। 12 महीने कुएं का पानी चलता है, गिरता है, लेकिन ऊंचे टिब्बों पर नहीं गिरता। जब थोड़ी सी बारिश होती है ना तो ऊंचे टिब्बे भी हरे हो जाते हैं। ऐसे ही अगर कोई 50 साल अकेला रहकर अलग जाकर भक्ति करे ना तो उसका फल एक तरफ, और गुरसिखों की संगत में आकर बैठकर अगर एक घड़ी भी नाम जप लेना, सतनाम श्री वाहिगुरु, तो उसका फल एक तरफ। देख लो साध संगत जी, संगत में बैठकर नाम जपने का कितना लाभ है। क्योंकि गुरु नानक साहब महाराज जी जानते थे कलयुग का समय है और कलयुगी जीवों की उम्र बड़ी छोटी है, लेकिन इनकी बुद्ध बड़ी मोटी है। ये इतनी घोर तपस्या नहीं कर सकते जैसे पुरातन समय में ऋषि मुनि पहाड़ों पर जाकर, जंगलों में जाकर, चोटियों पर बैठकर तपस्या करते थे। गुरु नानक साहब महाराज जी कहते हैं, ये कलयुग का समय है, घर बार त्यागने की जरूरत नहीं, परिवार त्यागने की जरूरत नहीं, सिर्फ अमृत वेले उठकर अपनी नींद त्याग कर प्रभु के नाम के साथ जुड़ जाओ। प्रभु के चरणों में बैठकर अपना मन जोड़कर एक घड़ी जपो, सतनाम श्री वाहिगुरु जी। दिन में 8 पहर होते हैं, 4 पहर दिन के, 4 पहर रात्रि के, और 3 घंटे का एक पहर होता है। 24 घंटे में 60 घड़ियाँ होती हैं और 24 मिनट की एक घड़ी होती है। कबीर जी कहते हैं, अगर आप 24 मिनट भी प्रभु के चरणों में बैठकर नाम जप नहीं कर सकते तो 12 मिनट ही कर लो। कितनी छूट दी है कलयुग में नाम जपने की। अगर आप 12 मिनट नहीं नाम जप कर सकते तो 6 मिनट नाम जप लो। कहा है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी हूँ फुन आध, भक्तन सेती गोष्ठ ते, जो कीनो सो लाभ। पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाओ, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। हमारे सारे काम पूरे क्यों नहीं होते? क्योंकि हम उस पूरे के गुण ही नहीं गाते। कभी एक की तारीफ, कभी दूसरे की तारीफ, कभी किसी से मांगते हैं, कभी किसी से मांगते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं। हम अपने सतगुरु का पल्ला ही नहीं पकड़ते, उसका नाम ही नहीं जपते। अगर उसका नाम जपे ना तो आपके सारे काम मेरे सतगुरु पूरे करें। कहते हैं ना, कोई करन नसीबा वाले सत्संग 2 घड़ियाँ। जो नाम जप करते हैं ना वो नसीबों वाले ही होते हैं, भागों वाले होते हैं। ऐसे ही कोई नाम जप नहीं कर सकता। ये उनके लिए जिन्होंने अभी अभी स्कूल में एडमिशन लिया है और केजी क्लास में पढ़ते हैं। केजी क्लास का बच्चा ना बड़ा छोटा होता है। जब वो स्कूल के लिए घर से चलता है ना तो उसके बैग में क्या होता है? सिर्फ एक लंच बॉक्स होता है और एक छोटी मोटी सी किताब रख लेता है, क्योंकि उसे ज़्यादा तो पढ़ना आता नहीं। स्कूल जाता है, मास्टर जी के पास बैठता है, थोड़ा सा पढ़ता है और बाकी समय खेलता है। ऐसे ही कबीरदास जी कहते हैं, आप 6 मिनट संगत में आकर नाम तो जप करो। जब आपको रस आएगा तो आप गुरु नानक साहब महाराज जी से कहोगे, महाराज जी 6 मिनट की जगह 12 मिनट कर दो। अगर और रस आएगा कीर्तन का, वाणी का, तब आप महाराज जी के आगे अरदास करोगे, महाराज जी 12 मिनट से 24 मिनट कर दो। जब आपको वाणी का, कीर्तन का स्वाद आएगा ना तो आप महाराज जी के आगे अपने आप ही अरदास करोगे, महाराज जी 24 मिनट बिठाते हो, कम से कम 1 घंटा तो अपने पास बिठाया करो। जब कोई खाना खाता है ना, अगर उसको स्वाद आ जाता है तो वो कहता है, एक फुल्का और दे दो, एक रोटी और दे दो। अगर उसको और स्वाद आ जाए तो कहता है, आधा फुल्का और दे दो। अब पेट तो भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। स्वाद आ गया ना तो कहता है, आधा और दे दो। ऐसे ही अगर वाणी में स्वाद आ जाए ना, कीर्तन का रस आ जाए, स्वाद आने लगे, आनंद आने लगे, तो बंदा कहता है, मैं यहाँ 6 मिनट नहीं 12 मिनट बैठूंगा, 12 मिनट नहीं 24 मिनट बैठूंगा। स्वाद बढ़ता जाता है
तो बढ़ते बढ़ते 1 घंटा हो जाता है। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, जो भी आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस साखी को सुन रहे हैं, आप सभी की रचना पवित्र हो जाएगी अगर आप भी मेरे साथ एक बार जपो धन गुरु नानक साहब महाराज। तारिया जहान लिया अभिमान, जिन्नी दर्शन पाया, जिन्नी तुदनु तन किया, तिन जम नेड़ना आया। संसार को तारते तारते आज गुरु नानक साहब महाराज जी पहुँचे अहमदाबाद। भाई लालो जी की झुग्गी के पास आवाज़ दे रहे हैं, लालो प्यारिया दरवाज़ा खोल। भाई लालो जी एक तरखान है। आवाज़ सुनी कि इतनी मधुर और मीठी आवाज़ जब कानों में पड़ी तो कहने लगे, ऐसा लगता है इस आवाज़ को सुनने के लिए मेरे कान जन्मों से तड़प रहे थे। दौड़कर आए, दरवाज़ा खोला तो देखा सामने 14वीं का चंद्रमा चढ़ा हुआ है। गुरु नानक साहब महाराज जी सामने खड़े हुए हैं। गुरु नानक साहब महाराज जी के चरणों पर भाई लालो जी का मस्तक झुक गया। मर्दाना जी से पूछते हैं, ये कौन है? गुरु नानक साहब महाराज जी के दर्शन आज पहली बार किए थे ना भाई लालो जी ने? मर्दाना जी कहने लगे, भाई लालो जी आप पूछते हो ये कौन है? गुरु नानक साहब महाराज जी आप चलकर आपके घर आए हैं। मैं सदके जाऊं, नाम तो सुना था, दर्शन आज पाया। जैसा सतगुरु सुनीदा तैसो ही मैं ढीठ, विछड़िया मेले प्रभु हर दरगे का वसीठ। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, जिनको गुरु नानक साहब महाराज जी से कुछ लेना होता है ना पिछला, वही संगत में आकर बैठते हैं, नाम जप करते हैं और गुरु नानक साहब महाराज जी के लेनदार बन जाते हैं। जिनको कुछ लेना होता है ना, वही संगत में आते हैं। भाई लैना घोड़ी पर आया। गुरु नानक साहब महाराज आगे आगे चल रहे थे। उन्होंने पूछा, तेरा नाम क्या है? जी मेरा नाम है लैना। गुरु नानक साहब महाराज जी हंसकर बोले, तू लैना ते असी तेरा देना। भाई लालो जी ने कितने जन्मों की भक्ति की होगी साध संगत जी, जिनके दर्शनों के लिए जति सती सिद्ध साधिक मुनीश्वर योगीराज सैकड़ों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं कि एक बार दर्शन हो जाए। मेरे सच्चे पातशाह निरंकार गुरु नानक देव महाराज जी आप चलकर भाई लालो जी के घर पहुँचे और कहते हैं, लालो प्यारिया दरवाज़ा खोल। भाई लालो जी ने कितने पुण्य किए होंगे, कितनी भक्ति की होगी, जो सच्चे पातशाह जी आप चल के घर आए हैं। महाराज जी वचन करते हैं, जे गुर आवे चल के तन सिख दे भाग। उस सिख के भाग धन है जिसके घर गुरु नानक साहब महाराज जी आप चलकर आए हैं। भाई लालो जी ने गुरु नानक साहब महाराज जी के दर्शन किए, माथा टेका, कहा, जिन राहों से होकर आए हो सच्चे पातशाह जी, मैं उन राहों से बलिहारे जाऊं, सदके जाऊं, कुर्बान जाऊं। घर के अंदर ले आए। गरीब तरखान था भाई लालो। एक चारपाई बिछी थी जिसके 3 पावे थे। चौथे पावे की जगह ईंटें लगी थी। आसन बिछाया, उस पर गुरु नानक साहब महाराज जी को बिठाया। जब गुरु नानक साहब महाराज जी आसन पर बैठे तो कहने लगे, भाई लालो हमको भूख लगी है। मर्दाना जी हैरान होकर देखते हैं, कहते हैं, पातशाह जी आपको भी भूख लगती है? गुरु नानक साहब महाराज कहने लगे, मर्दानिया, जो कोई भी भाई लालो की तरह धर्म की कीरत करने वाला हमारे सामने प्रसादा ला के रखता है और कहता है भोग लगाओ, प्रसाद छको, तो मुझे भी भूख लग जाती है। भाई लालो जी अंदर गए। रात के कोदरे की रोटी जो छान से बनी हुई थी, आटा भी नहीं था घर में, थाल में लाकर गुरु नानक साहब महाराज जी के सामने रखी। कहा, गरीब निवाज, इस समय गरीब के घर पे यही कुछ है। गुरु नानक साहब महाराज जी भाई लालो का प्यार देख रहे हैं, प्रेम देख रहे हैं। मेरे सच्चे पातशाह, मेरे वाहिगुरु जी पदार्थों के भूखे नहीं हैं, सतगुरु जी प्रेम के भूखे हैं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहते हैं ना, साच कहूँ सुन लियो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। कहाँ भयो जो 2 लोचन मूंद के, बैठ रहो पक ध्यान लगायो। नाथ फिरियो लिए 7 समुद्रन, लोग गयो पर लोग गवायो। भाई लालो जी ने जब प्रसादा थाल में डालकर गुरु नानक साहब महाराज जी के आगे रखा ना, तो गुरु नानक साहब महाराज जी मर्दाने को कहने लगे, आ मर्दानिया, तू भी प्रसादा छक ले। मर्दाना देख रहा है भाई लालो का सुक्का टुक्कर। मर्दाना कहने लगा, पातशाह जी मुझे भूख कोई नहीं। गुरु नानक साहब महाराज जी कहने लगे, रास्ते में तो कहता था भूख लगी है, अब प्रसादा देता हूँ
तो कहता है भूख कोई नहीं। गरीब निवाज, जिस समय भूख लगी हो ना, उस समय खाने को ना मिले तो भूख मर जाती है। गुरु नानक साहब महाराज जी समझ गए। मर्दाना देख रहा है भाई लालो का सुक्का टुक्कर, पर गुरु नानक साहब महाराज जी जानते थे ये सुक्का टुक्कर नहीं है, इसके बीच में तो अमृत है। गुरु नानक साहब महाराज जी कहने लगे, मर्दानिया अगर एक प्रसादा नहीं छकना तो आधा ही ले ले। कहने लगा, महाराज जी मुझे भूख कोई नहीं। महाराज जी फिर कहते हैं, अगर आधा नहीं लेना तो एक बुरकी ही लेके देख ले। कहने लगा, महाराज जी भूख कोई नहीं, मन कोई नहीं। गुरु नानक साहब महाराज जी कहते हैं, मर्दानिया ये मेरा तीसरा वचन है, भगत का प्रसाद है। जो प्रसाद की निरादरी करता है ना, वो सुख नहीं पाता। मर्दाना डर गया, कहने लगा, लाओ महाराज जी दे दो प्रसादा। जब मर्दाना जी ने गुरु नानक साहब महाराज जी से कोदरे की रोटी की बुरकी ली, अब गुरु नानक साहब महाराज जी की नज़र तो पड़ गई थी ना प्रसादे पर। जब रसना पर रखी तो साथ संगत जी 36 पदार्थों के स्वाद आ रहे हैं। हाथ जोड़कर कहने लगे, गरीब निवाज आपको तो कभी भूख नहीं लगती, ऐसा करो ये सारा फुल्का मुझे ही दे दो। सतगुरु जी ये सारा प्रसादा मुझे ही दे दो। गुरु नानक साहब महाराज जी कहने लगे, जब कोई भाई लालो की तरह धर्म की कीरत करने वाला हमारे सामने प्रसादा लाकर रखता है ना और कहता है, सतगुरु जी महाराज जी भोग लगाओ, प्रसादा चखो, तो मेरे को भी भूख लग जाती है। तो साथ संगत जी चाहे आप 5 मिनट ही नाम जप करो, 5 मिनट ही गुरु के चरणों के साथ जुड़ो, लेकिन जुड़ो जरूर। जब रस आएगा ना कीर्तन का, बाणी का, जैसे मर्दाने को आया बुरकी का रस, तो उसने पूरा फुल्का ही मांग लिया बाबा जी से, सतगुरु महाराज जी से। ऐसे ही आपको भी जब स्वाद आएगा ना, आप भी जब कीर्तन के साथ जुड़ोगे तो आपका भी जीवन ऐसा हो जाएगा, उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन के सदकाम। उठते बैठते उस अवस्था को प्राप्त हो जाओगे। रसना हर समय जपेगी श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।